सम्राट अशोक और ब्राह्मण विरोध। 1. बौद्ध धर्म का प्रसार। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने ब्राह्मणवाद यानी यज्ञ, पशु बलि, जाति-पाति आधारित व्यवस्था के बजाय अहिंसा, करुणा और समानता पर आधारित बौद्ध धर्म को पूरे भारत और बाहर तक फैलाया। इससे ब्राह्मणों की धार्मिक आर्थिक सत्ता यानी यज्ञ कराना, दान लेना, वेद पाठ की श्रेष्ठता को सीधा खतरा हुआ। 2. जातिवाद पर प्रहार। बौद्ध धर्म ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और मोक्ष या निर्वाण पाने में जाति कोई बाधा नहीं। ये विचार ब्राह्मणों की बनाई ऊंच नीच की व्यवस्था को तोड़ता था। 3. राजकीय संरक्षण का खोना। अशोक ने बौद्ध विहार, स्तूप, संघ को राज्य से संरक्षण दिया और यज्ञादि वैदिक परंपराओं को पीछे धकेल दिया। इससे ब्राह्मणों को लगा कि उनकी परंपरा और सत्ता छीन ली गई है। आर्यों का आगमन और अशोक का समय। ऐतिहासिक दृष्टि से आर्यों का भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि सम्राट अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच था। यानी आर्यों का आगमन अशोक से लगभग 1200 साल पहले हो चुका था। उस समय तक वैदिक धर्म, जिसे बाद में ब्राह्मणवाद कहा गया, भारत में काफी फैल चुका था। असली कारण इसलिए ब्राह्मणों का विरोध आर्यों के आगमन से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस बात से है कि सम्राट अशोक ने ब्राह्मणवादी यज्ञ पद्धति को नकार दिया, जातिवाद को चुनौती दी, बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाकर समानता की राह अपनाई। यही कारण है कि परंपरागत ब्राह्मणवादी धारा में अशोक और बौद्ध धर्म को दबाने, बदनाम करने और इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई है। आर्यों के आने से पहले भारत में कौन था? 1. सिंधु सरस्वती सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के लोग शहरी सभ्यता में रहते थे। पक्के मकान, नालियाँ, अनाज के गोदाम, बड़े स्नानागार। ये समाज कृषि, व्यापार और शिल्पकला पर आधारित था। यहाँ देवी देवताओं में मातृदेवी यानी शक्ति पूजा, पशुपति यानी शिव जैसे रूप, वृक्ष पूजा, नाग पूजा आदि प्रचलित थे। इनकी लिपि यानी हड़प्पा लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। 2. नाग, द्रविड़ और आदिवासी समुदाय। आर्यों से पहले भारत में नागवंशी, द्रविड़, कोल, मुंडा, भील जैसे आदिवासी और मूल निवासी समाज रहते थे। ये लोग प्रकृति पूजा, टोटेम पूजा और समानतावादी जीवन जीते थे। कई जगह नागवंशीय राजा और द्रविड़ शासक छोटे छोटे राज्यों में राज करते थे। 3. दक्षिण भारत में द्रविड़ सभ्यता। आर्यों के आने से बहुत पहले दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग बसे हुए थे। तमिल संगम साहित्य में चेरा, चोल और पांड्य जैसे वंशों का जिक्र मिलता है, जिनकी जड़ें प्राचीन हैं। आर्यों के आने से पहले भारत में उत्तर पश्चिम और गंगा घाटी में सिंधु सरस्वती सभ्यता का राज था। नाग, द्रविड़ और आदिवासी समाज अपनी अपनी स्थानीय राजसत्ताओं में थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ राजवंशों की शुरुआती नींव थी। आर्यों ने आकर किसका विनाश किया? सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आर्यों के आने से पहले ये भारत की महान शहरी सभ्यता थी। आर्यों के आगमन के बाद धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म हुई। कारण माने जाते हैं आर्यों के संघर्ष और हमले, सरस्वती नदी का सूखना, जलवायु परिवर्तन। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि हड़प्पा के शहरी लोग और उनकी संस्कृति लुप्त हो गई। नाग और द्रविड़ समुदायों का प्रतिरोध। ऋग्वेद में जगह जगह दास, दस्यु और असुर शब्द मिलता है। ये शब्द मूल निवासी नाग, द्रविड़ और अन्य जातियों के लिए इस्तेमाल हुए, जिन्हें आर्यों ने अपना शत्रु बताया। आर्यों ने इन्हें पराजित करके उनकी जमीन और संसाधन अपने कब्जे में लिए। समानता आधारित संस्कृति का विनाश। हड़प्पा और द्रविड़ समाज में सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत समानता और सहयोग पर आधारित था। आर्यों के आने के बाद वर्ण व्यवस्था थोप दी गई, जिससे जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की शुरुआत हुई। स्थानीय देवी देवताओं का दमन। नाग पूजा, माता देवी, शिव या पशुपति, वृक्ष पूजा ये सब पहले से प्रचलित थे। आर्यों ने अपने देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि स्थापित किए। पुराने देवताओं को असुर और राक्षस कहकर बदनाम किया। आर्यों के आने से सबसे ज्यादा सिंधु सरस्वती सभ्यता, द्रविड़ नाग संस्कृति और समानता आधारित जीवन का विनाश हुआ। इसके बदले में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और यज्ञ बलि पर आधारित समाज खड़ा किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया, स्टेपी क्षेत्र, ईरान, रूस, अफगानिस्तान के पास से आए हुए घुमंतू लोग थे। ये लोग पशुपालक और योद्धा समाज के थे, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से अंदर आए। भारत में आकर इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों नाग, द्रविड़, कोल, मुंडा आदि से संघर्ष किया और धीरे धीरे उनकी संस्कृति पर हावी हो गए।
आज की जातियों में आर्य कौन? आज किसी भी जाति को आर्य कहना ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि आर्य कोई जाति नहीं बल्कि एक विदेशी समुदाय था जो भारत आकर बसा। भारत में आने के बाद इन्होंने अपने समाज को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। ब्राह्मण पुजारी वर्ग, क्षत्रिय शासक या योद्धा वर्ग, वैश्य व्यापारी वर्ग और शूद्र मूल निवासी सेवक बना दिए गए। इसलिए आज के समय में जिन जातियों को ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा जाता है उन्हें ही परंपरागत रूप से आर्य वंशज बताया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हाल के डीएनए अध्ययन जैसे राखीगढ़ी 2019 बताते हैं कि भारत की जनसंख्या मिश्रित है। आज कोई भी जाति शुद्ध आर्य या शुद्ध द्रविड़ नहीं है, बल्कि सभी जातियों में आपसी मेलजोल है।